हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आज कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा और सुना भी होगा, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि फर्जी सिम वालों की खैर नहीं। तो ऐसे लोग जो फर्जी सिम्स बहुत सारे रखते हैं, एक आईडी से कई सिम लिए हैं और कोई भी काम फर्जी वाला कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हो जाइए सावधान। तो ये वीडियो सबके लिए है। तो जो भी आजकल आपके आपके साथ फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, लॉटरी वगैरह कॉल के थ्रू आपको दी जाती है, तो ऐसे लोगों को के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। तो आइए डिटेल चर्चा करते हैं, क्या है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। तो इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे कि जो नया बिल है किस बिल को रिप्लेस करेगा, किस लिए लाया गया ये बिल और किसको ये प्रभावित करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को कभी ना कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में फ्रॉड कॉल्स आ ही जाते होंगे कि आपकी लॉटरी लगी है, हम आपको लोन देने वाले हैं, आप हमसे लोन ले लीजिए। और आप कहीं ना कहीं कई लोग शिकार भी हो जाते हैं इस फ्रॉड के। और इस फ्रॉड के शिकार होने के बाद जब आप जाते हैं पुलिस में, बाकायदा कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब पुलिस सर्च करती है, रिसर्च करती है, तो उनका कोई डाटा नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो नया बिल आया है, न्यू टेलीकॉम बिल 2023, तो इन्हीं सब लोगों के लिए एक, कह सकते हैं आप, एक सॉल्यूशन लेके आया है। तो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, तो ऐसा देखने को मिला है अभी रिसेंटली कि एक सिम से लगभग कई एक आईडी से लोगों ने 300 सिम तक लिए हैं। ऐसे आपको ये डाटा है, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से है कि एक आईडी से लगभग 300 सिम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आइए, नेटवर्क जो टावर्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यूक्रेन और जो रशिया के बीच में भी वार चल रहा था। तो उसमें जैसे यार रशिया या यूक्रेन ने दोनों जो एक दूसरे के ऊपर अटैक किए हैं, तो होता क्या है कि जो भी टावर्स वगैरह होते हैं वो उनको ट्रेस किया जाता है, और आपके मोबाइल को उसके थ्रू ट्रेस करके एक जगह पे कहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं और उसको फोकस करके उसी पे अटैक किया गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी थी रीज़न इस बिल को लाने का। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी यूक्रेन और रसिया वार का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई देश विरोधी बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं हम। अगर जानना चाहें तो पता कर सकते हैं हम कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप कोई देश की सुरक्षा को हानि पहुंचा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलती रहती है, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में लोकसभा ने ये बिल पास किया। पहले लोकसभा में आता है, फिर लोकसभा पास करती है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा भी पास करती है, फिर उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जैसे ही उस पर अपनी सहमति देते हैं, तो वो बिल क्या होता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो ये बिल जो था 138 साल पुराने बिल को रिप्लेस करेगा, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करेगा उसमें, ठीक है, संशोधन करेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे अब क्या प्रोसेस हो गया कि अगर आप सिम लेने जाएंगे तो आपको आपका थंब इम्प्रेशन ज़रूर देना पड़ेगा। बिना थंब इम्प्रेशन के आप कोई भी सिम कार्ड नहीं ले पाएंगे। अब मतलब जैसे कि बायोमेट्रिक होती है, वही सेम प्रोसेस होगा आपको सिम लेने के लिए। तो पहले इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता था, तो इस जो पहले इस बिल जो एक्ट है, इसको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो इसी को रिप्लेस करके, मतलब 138 साल पुराना बिल कहीं ना कहीं संशोधन करके उसको रिप्लेस, कई बिल को रिप्लेस करके एक बिल गवर्नमेंट में जारी किया, जिसको हम टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 कहेंगे। तो जो न्यू टेलीकॉम बिल 2023 है, यह बिल सबसे पहले 20 दिसंबर को लोकसभा में आता है, फिर 21 दिसंबर को राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमत होती है, फिर ये बिल बन जाता है, एक्ट बन जाता है उसके बाद। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से बिल को रिप्लेस करके यह टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लाया गया। तो ये रिप्लेस करेगा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एक्ट को, इसको रिप्लेस करेगा।
जो कि 138 साल पुराना हो गया करीबन। वही बात करें तो दूसरा है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933। वहीं बात करें तो टेलीग्राफ वायरलेस एक्ट 1950। तीन बिल हो गए और सारी चीज़ों में ये संशोधन करेगा। ये ट्राई का आपने नाम बहुत सुना होगा, बस ट्राई सुना होगा, लेकिन ये सारे भी नाम होते हैं जो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राई कहते हैं, तो ट्राई एक्ट 1997, जो कि इसमें भी अमेंडमेंट करेगा, संशोधन करेगा। तो यह जो बिल होगा न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, ये टेलीग्राफ एक्ट जो पहले नाम से जाना जाता था इसको रिप्लेस करेगा और टेलीग्राम सेक्टर को, यह जो टेलीग्राफ एक्ट था ये टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता था। वहीं बात करें तो यह बिल गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को मैनेज सस्पेंड करने की परमिशन देगा। तो जो न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल आया है, यह बिल गवर्नमेंट को अगर जैसे मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी आपातकालीन स्थिति आई, कहीं युद्ध हुआ, कहीं कोई दंगे फसाद हो गए, तो इन सब चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट पर्टिकुलर एरिया में चाहे तो उस एरिया को आसानी से मैनेज कर सकेगी, वहाँ पे कैसा डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजन ले सकेगी और चीज़ों को सस्पेंड भी कर सकेगी। तो ये जो न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 आया है, इन सब चीज़ों की अनुमति देगा सरकार को। वहीं बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको कि युद्ध जैसी स्थिति में सरकार टेलीकॉम नेटवर्क को पर और मैसेजेस को पढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई युद्ध हो रहा है और आप अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं अपने देश से अदर कंट्रीज़ को नेशनल सिक्योरिटी पर्पस को लेके, तो ये सरकार मैसेजेस को इंटरप्ट भी कर सकती है। मतलब अगर उसको लगा ऐसा कि हमें जानना चाहिए तो सरकार अब पढ़ भी सकती है ऐसे मैसेजेस को। वहीं बात करें तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक डाटा जो कि अभी रिसेंट का डाटा है 2022 का, कि कितने यूजर्स थे किसके, जबकि आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने फर्जीवाड़ा लोग हैं। तो जियो का लगभग 424 करोड़ 52 लाख लोग जियो के यूजर्स हैं, जियो के सब्सक्राइबर्स हैं। एयरटेल की बात करें तो 367 करोड़ 61 लाख एयरटेल के यूजर्स हैं। वोडाफोन और आइडिया के यूजर्स हैं 241 करोड़ 32 लाख। वहीं बात करें बीएसएनएल की तो 107 करोड़ 71 लाख यूजर्स हैं इस बीएसएनएल के। वहीं बात करें तो एमटीएनएल भी है, उसके भी लगभग 200 करोड़ लोग हैं। तो समझ लीजिए जितनी पॉपुलेशन नहीं उससे ज़्यादा तो सब्सक्राइबर्स हो गए। तो कैसे हो गए? तो यही रीज़न है कि जो एक सिम से कई आइडेंटिटी, एक आईडी से कई सिम्स वगैरह ले लिए गए हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली की न्यूज़ थी, गुजरात आई थिंक, कि वहाँ पर लगभग मान के चलिए आप 500 जो सिम थे एक ही आईडी से लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा का काम कर रहे हैं और इन्हीं फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। जैसे अब इस बिल में क्या आया है, कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको प्रमोशनल कॉल्स आते हैं कि सर ये कोचिंग से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, इस कंपनी से बोल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ होंगी उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं प्रमोशन करना चाहता हूँ अपनी चैनल का, तो सबसे पहले और आपको कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले जियो वाले के पास जाऊँगा, तो वहाँ से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं ले सकता हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर वो परमिशन देगा तभी आप कर सकेंगे। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी कि हाँ मैंने परमिशन ली है और मेरा डाटा उसके पास होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं अवैध फ़ोन टैपिंग हो जाएगी, जैसे इलीगल काम कर रहे हैं आप कोई चीज़, ये सारी चीज़ों में मदद मिलेगी हमें। डाटा लीक अगर आप कर रहे हैं तो पकड़ने में मदद मिलेगी। जैसे विदेशी राज्यों के साथ आप कोई भी डाटा लीक कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो इस टेलीकम्युनिकेशन बिल में आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आपको लग सकता है। तो सावधान हो जाइए। फर्जी सिम, फर्जीवाड़े जो भी काम कर रहे हैं, फ्रॉड्स आजकल इतने बढ़ गए हैं। सबसे ज़्यादा बात करें तो बैंकिंग सेक्टर को लेके, क्योंकि लोग के पास पैसे की कमी है और पैसे की कमी है तो कहीं ना कहीं हर इंसान की ज़रूरत होती है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इंसान
सोचता है कि हमें आसान तरीके से लोन वगैरह मिल जाए, और इसी के चक्कर में फंस जाते हैं, फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि ये जो फर्जी सिम लेने वाले हैं और क्या है न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल। आई होप सो आपको आइडिया यहाँ से मिल गया होगा। ठीक है, एक नॉलेजेबल वीडियो के रूप में मैंने शेयर किया, और हर वीक की जो एक नॉलेजेबल वीडियो होगी, मैं हर वीक में एक वीडियो ऐसा लाऊंगा ताकि आपको भी चीज़ें पता रहें कि क्या चल रहा है। बहुत ज़रूरी है, यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्ज़ाम्स में या जो भी है कहीं क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप सो समझ में आया, और इसका फीडबैक क्या है आप ज़रूर दीजिएगा। वही बात करें तो ड्रॉबैक्स की बात करें तो प्राइवेसी लीक हो सकती है, स्पेक्ट्रम जो बंटवारे का तरीका है वो हो जाता है, टेलीकॉम कंपनियों की जो ऑनरशिप है वो उनके हाथ में आ जाएगी। तो कई ऐसे ड्रॉबैक्स हैं इसके, लेकिन कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, डेफिनेशन वगैरह कुछ क्लियर नहीं है इसकी एग्जैक्ट, तो वो आगे चल के क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी आगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया, कंटेंट अच्छा लगा और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।